हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड कल शाम को भी हमने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी एंड उसी से रिगार्डिंग एक और वीडियो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि जो आपके पास पेपर, अब आपके टीजीटी के जो पेपर होंगे वो किस तरह से होंगे, किस तरह का पैटर्न इसमें रहेगा, कितनी वैकेंसीज़ हैं और किस तरह से ये वैकेंसीज़ आपके पास फिल की जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो टोटल वैकेंसीज को भरने का जो प्रस्ताव निकला है वो है 5291। ओके, और ऑलरेडी आपको पता है बाकी फॉर्मेलिटीज इसके लिए सारी की सारी हो चुकी है, जिसमें आपके पास देख सकते हैं आप जो टीजीटी आर्ट्स के हैं वो आपके पास 1070 वैकेंसीज की बात कही गई है। अगर इतनी वैकेंसीज जो है वो निकल जाती है, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, काफ़ी टीचर्स को मौका मिलेगा। इसमें बात करें आपके पास टीजीटी मेडिकल की, तो आपके पास यहाँ पे अराउंड 430 वैकेंसी आपके पास। टीजीटी नॉन मेडिकल की अगर आपके पास बात करें तो आपके पास यहाँ पे 776 वैकेंसीज जो वो प्रेजेंट है। एंड यहाँ पे आपके पास शास्त्री की बात करें तो आपके पास यहाँ पे 494 वैकेंसीज हैं। एंड वहीं पे बात करें जेवीटी टीचर्स की तो आपके पास 2521 वैकेंसीज है। और आप देख रहे होंगे सभी ये कह रहे हैं कि ये कमीशंस के थ्रू होगी, ऐसा नहीं होता है। आप सभी को पता है कभी भी कोई भी वैकेंसी निकले वो 50-50 के क्राइटेरिया में आपके पास टूट जाती है, यानी आप सभी इनको 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपके पास फिर भी निकल के आएगी। यहाँ पे अराउंड 535 के आसपास आपके पास वैकेंसी होगी। यहाँ पे आपके पास 215 के आसपास वैकेंसीज हैं, है ना। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे आप तो 3 एंड 88, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आपके पास यहाँ पे भी प्रेजेंट है। यहाँ पे भी बात करेंगे तो 247, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके पास हो जाती है और ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो पॉइंट्स में ज़रूरी नहीं आपको जाना है। तो ये बेसिक एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी आप सभी एजुकेटेड हैं, आपके लिए ये नॉर्मल चीज़ है कि इनका 50% कितना होगा। यानी अगर आप देख रहे होंगे तो कमीशंस के थ्रू भी अगर इतनी वैकेंसीज भरी जाती है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जैसे अब कमीशन जो है वो वैकेंसीज को निकालेगा तो किस तरह से वो इनको फिल करेगा, क्योंकि ये तो आपको पता है चाहे वैकेंसीज निकले 2000, चाहे वैकेंसीज निकले आपके पास 10,000, चाहे वैकेंसीज निकले आपके पास 10, पेपर देने वाले कैंडिडेट उतने ही होंगे, क्योंकि टीजीटी के एग्जाम से जिन्होंने इस फील्ड में अपनी क्वालिफिकेशन की है वही इसमें एलिजिबल होंगे। यानी पेपर में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा कि अच्छा जी ज़्यादा वैकेंसी से ज़्यादा बच्चे होंगे, कम वैकेंसी से कम बच्चे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। पेपर देने वाले उतने ही होंगे जितने आपके पास वैकेंसीज हैं या जितने आपके पास स्टूडेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, उतने ही यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट होंगे। अब ये पेपर जो है, जैसे कि अभी आपको पता है कोई जो चयन बोर्ड है वो ऑलरेडी सस्पेंड है, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही आपके पास इसको कंडक्ट करेगा। और अकॉर्डिंग टू पब्लिक सर्विस कमीशन एक न्यू नोटिफिकेशन जो आपके साथ हम पहले भी शेयर कर चुके हैं, इसमें ऑलरेडी आपके पास मेंशन किया गया है कि जो क्लास 3 की वैकेंसीज आपके पास होगी, यानी सिलेक्शन टू वेरियस क्लास 3 पोस्ट फॉलिंग अंडर द प्रीव्यू ऑफ द कमीशन, तो यहाँ पे उनके लिए कुछ न्यू रूल्स जो आपके पास बनाए गए हैं, जिसमें क्या कहा गया आपके पास जो सिलेक्शन होगी आपके पास कमीशन के थ्रू 2 टाइप के पेपर वहां पे लिए जाएंगे, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, प्लस साथ में यहाँ पे क्या कहा गया आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर इनकरेक्ट मार्क्स। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास होगी एंड रॉन्ग आंसर इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो 2 पेपर आपके पास यहाँ पे कंडक्ट होंगे। जो फर्स्ट पेपर आपके पास होगा वो होगा आपके पास जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो इस जनरल नॉलेज में देखिए कौन कौन से टर्म आपके पास इंक्लूड होगी। यहाँ पे 30 क्वेश्चन कह सकते हो आप, ये क्वेश्चन मार्क्स इक्वल है आपके पास क्योंकि टोटल 100 का है। ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो आपको पता है कंप्यूटर बेस्ड अभी बहुत कम एग्जाम है जो हिमाचल में होते हैं, तो ज़्यादातर आप ऐसा समझ लीजिए कि ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ही आपका होगा। 30 यहाँ पे हो गए। फिर आपके पास नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर में आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें तो आपके पास एचपीजीके आ जाएगा ओवरऑल, प्लस एचपीजीके का जो करंट अफेयर होता है वो इसी के साथ इंट्रोड्यूस हो जाता है इसमें। एंड यही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें इंडियन जीके भी आपके पास कवर होता है, प्लस साथ में करंट अफेयर
अब करंट अफेयर में सारी चीज़ें आपके पास आ जाती है, चाहे आपके पास इंडिया की हो गई, चाहे ओवरऑल जितनी भी होती है, तो इसमें इंडियन जीके इंट्रोड्यूस होता है। यहीं पे अगर देखेंगे तो 20 जो है आपके पास हिंदी लैंग्वेज से रिगार्डिंग आएंगे क्वेश्चन, तो हिंदी का जो ग्रामेटिकल पोर्शन आपके पास होता है वो कवर होगा। और इंग्लिश का भी देखेंगे तो 20 मार्क्स, यानी आपकी जो इंग्लिश की फ्लुएंसी हो गई या वहाँ पे जो नॉलेज है उसको यहाँ पे चेक किया जाएगा। एंड एक चीज़ नोट रखिएगा, इन सभी में नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है। इस एंड यहाँ पे क्या है, कह रहा है आपके पास जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे आपके पास कैंडिडेट के, वो होंगे 35%, यानी 35 नंबर जो है आपको लेने पड़ेंगे, तब आप क्या कर लोगे, इसमें क्वालिफाई कर लेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसका मतलब अगर आप सभी क्वेश्चन भी कर देते हो तो पॉसिबिलिटी है कि अगर नेगेटिव लगना शुरू हो तो 35 से कम नंबर आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में आपको पहले भी कहा गया था कि स्कोर ज़्यादा नहीं चलता है, लेकिन प्रैक्टिस है, डिपेंड करेगा आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी इनसे रिगार्डिंग पेपर कंडक्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए कोई भी आइडिया नहीं है किसी भी पर्सन को कि जब जनरल नॉलेज की बात आएगी तो किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, जब करंट अफेयर एंड नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स की बात आएगी तो किस तरह के क्वेश्चन आपके पास कंडक्ट किए जा लेंगे, हिंदी लैंग्वेज की बात आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज की बात आएगी, तो इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाएंगे, इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब तक प्रॉपर सिलेबस या प्रॉपर टॉपिक्स किसी को मेंशन नहीं किए जाते तब तक वो, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि जर्नल पेपर जो आपके पास होता है उसी तरह से एक एप्टीट्यूड टेस्ट जो आपका है वो यहाँ से चेक किया जाएगा। अगर 35% क्लियर आपके हो जाते हैं तो देन आप नेक्स्ट पेपर के लिए जो एलिजिबल होंगे। तो सेकंड पेपर जो है आपके पास दैट इज अ सेट, यानी सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। बहुत से बच्चे कह रहे थे, जैसे मान लीजिए आपके पास टीजीटी मैथ्स है, तो क्या उनको सिर्फ मैथ्स के ही क्वेश्चन आएंगे? आप टीजीटी मैथ्स हो, आप पीजीटी मैथ्स नहीं हो। जब सब्जेक्टिव की बात आती है इसका मतलब क्या होगा, जैसे हम मेडिकल की बात कर लें तो मेडिकल वाले तो कहेंगे जी हमें सिर्फ बायो ही आएगी, बायो एंड जियोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री नहीं आएगी, है ना। आर्ट्स में भी ये कहेंगे जी हमें आ रहा सब्जेक्ट है एक ही आएगा हमें, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए टीजीटी का, वहाँ पे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये कवर होगा ही होगा। तो इसमें तीनों चीज़ें इंक्लूड होगी एज ए सब्जेक्टिव, क्योंकि अगर आप प्रीवियस का पैटर्न भी देखें वहाँ पे जब आर एंड पी रूल को मेंशन किया जाता था और वहाँ पे मेंशन किया जाता था आपके पास कि सब्जेक्टिव होंगे, 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे, वहाँ पे ये मेंशन नहीं होता था कि वहाँ पे फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, या आपके पास साइकोलॉजी होगी या नेशनल कमीशंस होंगे, ये मेंशन नहीं होता था। लेकिन ये वो नोन था आपके पास कि फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, मैथ्स भी होगा, साइकोलॉजी भी होगी एंड नेशनल कमीशंस भी होंगे। तो इस इन हंड्रेड्स में ये सभी चीज़ें इंक्लूड होगी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथमेटिक्स भी, साइकोलॉजी कंपलसरी है जो पेडागोजी की फॉर्म में आपके पास आती है, और नेशनल कमीशंस भी इसमें आपके पास कवर होंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होगी आपके पास कवर होगी। क्लियर? तो ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मैथ्स है तो 100 को आपके पास मैथ्स ही आएगा, ऐसा नहीं है। क्लियर? एंड क्या कहते हैं आपके पास जो भी डिसाइड होगा आपके पास, जो टाइम टू टाइम पैटर्न बता देंगे जैसे ही वैकेंसीज निकलती है, ठीक है। एंड प्रोवाइडेड दैट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल स्लॉट विद सेम क्वेश्चन पेपर एंड इन डिफरेंट स्लॉट विद डिफरेंट सेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब जितने बच्चे होंगे उस पेपर को देने के लिए उसी के बेसिस के ऊपर जो है पता लगेगा कि पेपर जो है सिंगल स्लॉट में होगा या उसके लिए डबल स्लॉट भी सेट करना पड़ेगा। अगर सिंगल स्लॉट में है तो सभी को एक जैसा पेपर होगा, डिफरेंट स्लॉट में है तो आपके पास फिर 2 टाइप के पेपर जो है वो कंडक्ट होते हैं, बाद में जर्नलाइजेशन होगी फिर पेपर्स की, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट who have to take the test and the number of computer। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात हो रही है, जैसे अगर आपके पास कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, तो जब कंप्यूटर टेस्ट की उन्होंने बात की है तो हो सकता है कि कंप्यूटर टेस्ट भी आपके पास लिया जाए। ऑल्सो बोथ द पेपर विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे इन मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन एट एनी प्लेस इन हिमाचल प्रदेश एज पर डिसीजन ऑफ द कमीशन। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ मेंशन क्या कर रहा है कि जो पेपर होंगे आपके पास, ऑल्सो बोथ द पेपर, यानी पेपर 1 एंड पेपर 2 इन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है, स्लॉट्स की बात नहीं है। दोनों ही एक ही दिन में कंडक्ट होंगे, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशंस में, इस तरह से आपके पास ये मेंशन कर रहा है ना। लेकिन अगर ज़्यादा स्लॉट बनेंगे तो इवनिंग सेशन चेंज हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे भी हो सकते हैं आपके पास पेपर, है ना। ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन पेपर 2
द कैटेगरीज बाय जोन ऑफ कंसिडरेशन। तो जिस तरह से आपके पास पेपर 2 में स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस होगी, उसी के बेसिस के ऊपर जो है आपके पास बच्चे जो है वो लिए जाएंगे, है ना। जैसे नंबर ऑफ पोस्ट, जैसे आपके पास पोस्ट अगर 1 से 5 तक है, तो जो स्टूडेंट्स की रेशियोज आपके पास बनेगी फॉर डॉक्यूमेंटेशन के लिए 1:2+2 के अकॉर्डिंग आपके पास बनेगी। एंड अगर 6 वैकेंसीज हैं एंड या उससे अब आपके पास पोस्ट को मेंशन किया गया है, तो 1:2 की रेशियो जो है आपके पास वहां पे फॉर्म होगी। क्लियर? यानी जितने, ऐसा समझ लीजिए जो मेरिट लिस्ट लास्ट में बनेगी। और यहाँ पे ये भी मेंशन है कि पेपर 1 जो है सिर्फ आपको पास करना है, पेपर 1 जो है सिर्फ पास मार्क्स है, इसके नंबर जो है आगे आपके पास काउंट नहीं होंगे। लेकिन जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट शैल बी डिटरमाइन इन द अकॉर्डेंस ऑफ, जिसके हाई मार्क्स होंगे सब्जेक्ट में पेपर नंबर 2 में, वो क्वालिफाई होगा। एंड नो कैंडिडेट, जैसे मान लो किसी को 0 नंबर है, किसी को नेगेटिव है, तो वो तो पहले ही मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएगा, उसको वहाँ पे कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। एंड अगर मान लेते हैं किसी बच्चे के मार्क्स बराबर हो जाते हैं, है ना, जैसे पेपर नंबर 2 में, तो फिर पेपर नंबर चेक किया जाएगा पेपर 1 जो है कि उसमें कितने मार्क्स आपके पास उसके हैं, कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना। एंड मान लेते हैं कि आपके पास जो है दोनों में ही इक्वल है, यानी पेपर 1 में भी देख रहे हैं सेम है, पेपर 2 में भी देख रहे हैं आपके पास सेम है, तो फिर क्या किया जाएगा आपके पास, तो आपके पास फिर एज के अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। ये शुरू से चलता आ रहा है सिस्टम। ओके, इन केस द एज इज ऑल्सो द सेम, अगर एज भी सेम आपके पास हो जाती है, तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती है फिर वहाँ पे मार्क्स चेक होंगे, और वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, चाहे 10th के हो गए, 12th के हो गए, ग्रेजुएशंस के आपके पास हो गए, पोस्ट ग्रेजुएशंस के हो गए, या आपकी जो बैचलर डिग्रीज है वहाँ पे उनके हो गए, है ना, सभी में किसी न किसी तरीके से आपके पास देखा जाएगा। तो आप देखेंगे तो पैटर्न देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस है, और बहुत सी चीज़ें भी पीछे निकल के आ रही थी कि जैसे 5 ऑप्शंस आपके पास होंगे, अगर आप टिक करते हो और आप किसी के ऊपर भी नहीं टिक कर रहे हो फिर भी आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी, या नीचे ऑप्शन होगा इनमें से कोई भी नहीं, उसके ऊपर अगर आप करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही थी। लेकिन अभी उसके बारे में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर वे में एक, जिसे कहते हैं ना कि जब तक कोई पेपर कंडक्ट नहीं होता आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं लगता, तो अभी हम इसी को कंसीडर लेके जो है अपनी तैयारीज को कंटिन्यू करवाएंगे बच्चों को भी, आपका पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, क्योंकि ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर मान लेते हैं सिंगल पेपर भी होता है तो फिर भी आपको पता है एक कंबाइन पेपर हो जाता है वो, है ना। और क्या कहते हैं कि अगर पेपर 1 में आप पास नहीं हो तो पेपर 2 आपका चेक ही नहीं होगा, ये भी एक कंपल्सन है। तो पेपर 1 में पास होने चाहिए बच्चे, तभी जो पेपर 2 है वो आपका चेक होगा, अदरवाइज वो चेक नहीं होगा। लेकिन आप खुद देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ अटपटी लगती है कि इन्होंने क्या कहा था आपके पास, यहाँ पे अगर नीचे देखेंगे कि जो पेपर 2 आपके पास होगा उसमें जो स्लॉट होंगे, है ना, वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सेट किए जाएंगे आपके पास, किस तरह से होंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 जैसे होता है ना कि चलो पेपर 1 में जो पास हो गया उसी को पेपर 2 के लिए एलिजिबल किया जाएगा, लेकिन एक वे में ठीक भी है कि एक ही दिन में आपके 2 पेपर हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा रहेगा इसमें, क्योंकि जब आप 2 पेपर देते हो तो उसमें थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ये ऑनलाइन टेस्ट होंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, तो काफ़ी अच्छा होगा। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है। जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, टाइम सेव का मतलब है कि आप रॉन्ग टिक नहीं लगा सकते, रॉन्ग टिक लगेगा आप उसको करेक्ट कर सकते हो, या फिर आपको अपना नाम फिल करना है, वो चीज़ें ऑलरेडी पहले से वहाँ पे फिल होती है, यानी टाइम सेव हो जाता है स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पे आपको रोल नंबर भरना है क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर टाइम चलता है। और आपको पता है अगर आपके पास ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है आपका जैसे सर्कल्स में चला जाता है, और आपको प्रॉपर फोकस नहीं हो पाता, कभी गलत टिक हो जाते हैं, नर्वसनेस में बहुत सी चीज़ें वेरी कर जाती है। तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर? तो ये एक एग्ज़ाम का पैटर्न था, आपको पहले ही कहा गया था कि पैनिक नहीं होना है। बहुत से मिथ होते हैं, चीज़ें डेवलप होती है, और जैसे वैकेंसीज आप देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज मेंशन हुई है। इतनी वैकेंसीज अगर आप देखोगे तो हिमाचल में एक साथ नहीं भरी जाती, तो इसमें भी किसी को अभी थोड़ा सा संदेह होगा कि ये चीज़ें होगी कि नहीं होगी, तो थोड़ा सा 15-20 दिन वेट कीजिए, या इस महीने के एंड तक। आई होप कि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही देखने को मिले, और अपनी तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि होता क्या है कि सभी कहते हैं वैकेंसीज वैकेंसीज वैकेंसीज, है ना, वैकेंसीज आ जाए वैकेंसीज आ जाए। अब एक चीज़ नोट रखिएगा हमेशा, जैसे आपको यहाँ पे मान लो 100 वैकेंसीज हैं,
तो ये 100 वैकेंसीज, ऐसा नहीं कि वैकेंसीज निकल गई तो आपकी जॉब तो पक्की है, नहीं। ये उन्हीं के लिए होगी जो ये नहीं कह रहे कि वैकेंसीज कब आएगी, ये उनके लिए होगी जो तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, तो ऐसा बोलने से जॉब नहीं लगेगी कि वैकेंसी आ जाए, वैकेंसीज आ गई तो वो आपके लिए नहीं। जब आप तैयारी करोगे कॉन्टिन्यूस वे में, तभी वो आपके लिए होगी। यानी आपको पूरा फोकस इस चीज़ के ऊपर नहीं करना कि आपके पास कब टेस्ट आएगा, आपको फोकस करना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो एग्ज़ाम देने के लिए। देन आप कह सकते हो कि मुझे अब जो है वो एग्ज़ाम जो है वो देना है। क्लियर? तो मे बी जैसा कि हर एक मीटिंग्स में होते हैं कैबिनेट की, कि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कब जैसे आपके पास ये अनाउंसमेंट निकलती है, कब जैसे फिल होने का डिसीजन होता है, क्योंकि ये तो अभी निकली है कल। तो आई होप कि विद इन 1 या 2 वीक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसकी वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जैसे कोई न्यू नोटिफिकेशंस हमारे पास आती है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।